पेज नंबर 520 और BCQ नंबर आपकी वो 701. For anatomical landmark of the neck, just lateral to prevertebral fascia is the prevertebral fascia के जो lateral पड़ा है वो क्या पड़ा है हमारे पास कैरोटिड शीथ पड़ी हुई है. बर्किट लिम्फोमा हैज म्यूटेशन ऑफ किसकी म्यूटेशन होती है माइस जीन की. A female has prolectinoma. Bitemporal heminopia is related to lesion of. अब bitemporal heminopia है कहाँ पे lesion होगा ऑप्टिक क्यास्मा के लेवल पे. कोराइड प्लक्सिस हैज विच एपिथेलियम. कोराइड प्लक्सिस में हमेशा क्यूबाइडल एपिथेलियम होती है. A person has where vomiting for last 7 days. Vomiting center is located in. कहाँ पे located है in medulla oblongata. मेडुला के अंदर 3 सेंटर होते हैं हमारे पास. उसका निमोनिक क्या है VCR. V से वोमिटिंग, C से कफ सेंटर और R से रेस्पिरेटरी सेंटर. रेस्पिरेटरी। ये तीनों कहाँ पे होते हैं हमारे पास मेडुला ओब्लांगेटा में. प्लूरल टैप इज टेकन एट विच इंटरकोस्टल स्पेस. डॉक्टर रोज इसमें एक एस भी आता है ना, वो एस भला क्या था? आई डोंट रिमेम्बर यार. वी VCRS था ना वो एक, वो मुझे वो भी नहीं एक आ जो रहा है ना एस। वो हमारा था बहुत ज्यादा. वो कहते हैं ना वो बहुत कम आने वाला BCQ जो हमने बाद में ऐड किया था हाँ लेकिन जी, अभी हाँ जी, हाँ लेकिन जी। अभी वो एस मुझे याद नहीं है. आएगा आगे क्योंकि हमारी लास्ट फाइल रह गई है ना तो उसी में ही होगा. पहले स्टार्ट में तो नहीं था. कर लेंगे उसमें. ठीक है। Pleural tap is taken at which intercostal space at ninth. A female has problem of severe abdominal pain since last 3 months. Midgut sympathetic supply is by. कहाँ से होगी by T8 to T12. There are many type of study that proceeds in time is. टाइम के साथ मतलब फॉरवर्ड स्टडी कौन सी चलती है कोहार्ट स्टडी चलती है. नॉन एडॉप्टिव रिसेप्टर्स आर. कौन से होंगे नॉन एडॉप्टिव रिसेप्टर आर नोसिसेप्टर. Longest measured time for the almost complete adoption of the mechanoreceptor is about 2 days, which is the adaptation time for many carotid and aortic baroreceptor. Conversely, some of the non-mechanoreceptor and pain receptor for intense probably never adopted completely. जिसे दर्द होता है वो कहते हैं ना मुसलसल मुझे यहाँ पे दर्द रहता है वो अडॉप्ट नहीं कर पाते इसी वजह से मुसलसल उसमें पेन रहती है. नेक्स्ट क्या है हमारे पास एपिथेलियम ऑफ वास डेफरेंस. वास डेफरेंस मैंने कहा था मेल जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं सूडो होते हैं. लंबे होते हैं और सूडो होते हैं झूठे होते हैं. तो उससे क्या याद रखना है आपने सूडो कोलमनर. नेक्स्ट है हमारे पास सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर है वैसे ये. ड्यूरिंग कैबिट सर्जरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एट रिस्क ऑफ डैमेज. तो क्या चीज डैमेज हो सकती है ग्रेट कार्डियक वेन. A person has problem of dilute urine. Specific gravity of the urine increase with किसके साथ increase होगी with concentration. A person got laceration injury. Endothelial injury lead to activation of. अब endothelial injury हुई है तो क्या चीज एक्टिवेट हो जाएगी फैक्टर 12 हैगमैन फैक्टर मतलब इंट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट हो जाएगा. नेक्स्ट है हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन इज एसोसिएटेड विद किसके साथ एसोसिएट करती है GIT स्टिमुलेशन. ADH एक्टॉन किसके ऊपर एक्ट करेगा ADH एक्टॉन PCT प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. लेकिन अगर यहाँ पे CD आता तो हम उसे प्रेफर करते. अच्छा इसे मैंने यूं याद किया था एल्डोस्टीरॉन. देखो इतना लंबा वर्ड है तो इसके लिए हमने लंबा वर्ड चूज करना है CCT. DCT को दरमियान में रखना है. पहले लंबा वर्ड चूज करना है CCT. DCT ग्रेटर देन CD. ADH छोटा है ना एल्डोस्टेरॉन से तो छोटा वर्ड है तो इसी वजह से हमने इसे 2 वर्ड दिए हैं. CD इज ग्रेटर देन DCT इज ग्रेटर देन CCT. हिस्टोट्रिज्म इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन. कौन से हार्मोन के साथ एंड्रोजन के साथ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्पफुल इन ब्रेन डेवलपमेंट ऑफ फीटस. तो ब्रेन डेवलपमेंट ऑफ फीटस में रिवर्स T3 होता है. यहाँ पे ऑप्शन है बी. ठीक कर लो इसे C नहीं है B है. विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिशिएंसी इज एसोसिएटेड विद अल्कोहल अब्यूज. किसके साथ होगा विटामिन B1 क्या काज करता है वेरी वेरी ड्राई और वेट वेरी वेरी. अल्कोहल अब्यूज के साथ वर्निकी कोसाकोफ सिंड्रोम. नेक्स्ट है हमारे पास थायराइड यूज मे काज विच ऑफ द फॉलोइंग क्या काज करता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज परमिसिव इफेक्ट ऑन द एपिनेफ्रिन. कौन कॉर्टिसोल. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद सेक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन. टेस्टोस्टेरॉन कहाँ से रिलीज होता है
कौन सेक्रेट करेगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अच्छा, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद एपिफाइसिस? एपिफाइसिस के साथ एसोसिएट करता है आपका एलर प्लेट ग्रोथ। अब हमें पता होना चाहिए एलर प्लेट है क्या, फिर ही पता चलेगा कि उसकी ग्रोथ और बाकी सारा कुछ। देखें, एलर प्लेट इज अ न्यूरल स्ट्रक्चर इन द एम्ब्रियोनिक नर्वस सिस्टम दैट डेवलप इनटू डॉर्सल ग्रे ऑफ स्पाइनल कॉर्ड and the sensory nuclei of the cranial nerve. It is located on the dorsal side of the neural tube. अभी हम देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर कहाँ पे है। ये देखो, ये है हमारी एलर प्लेट, ये वाली। अच्छा, नेक्स्ट देखो, रेडॉन में कास विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या कास करेगा? ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव मेजर लिम्फेटिक ड्रेनेज फ्रॉम द ब्रेस्ट? कौन सी चीज रिसीव करती है? एक्सिलरी नोड। एक्सिलरी के भी कौन से? एंटीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड। नेक्स्ट है हमारे पास 4-year-old बॉय एडमिटेड विद कंप्लेन ऑफ रिएक्टिव एयरवे डिजीज। अटेंडेंट कंप्लेन अबाउट द रिसेप्शनिस्ट बिहेवियर, वट इज द बेस्ट अप्रोच? तो आपने क्या करना है, आपने अटेंडेंट को अपोलोजाइज करना है और कहना है कि अच्छा ठीक है, मैं रिसेप्शनिस्ट से बात करूंगा। ये अभी वैसे पूरी स्टेटमेंट नहीं है, जैसे ये दिया हुआ है, अपोलोजाइज टू द अटेंडेंट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन? कौन कौन सी है हमारे पास? MMR, OPV, टेटनस और पर्टूसिस, ये सारी लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन है। इसे आप टॉम्प से याद रखो, वैसे टॉम्ब होता है, टॉम्प से याद रखो, या MTPO, जैसे आपका दिल करे, जैसे याद रहे। फैक्टर इन्वॉल्व इन इंक्रीजिंग बोन साइज, कौन सा फैक्टर इन्वॉल्व होगा? इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। नेक्स्ट है 40-year-old फीमेल बिकम प्रेग्नेंट, what are the probable chance of down syndrome for increasing maternal age? maternal age जितना increase करती जाएगी उतना chance of down syndrome बढ़ते जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने क्या कहा? 40 ईयर में कितना चांस होगा? 1/100। वैसे मैक्सिमम यही आता है। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लड ग्रुप हैविंग OH एंटीबॉडीज, कौन सा? H। विच इज द इनडायरेक्ट एक्शन ऑफ पैराथार्मोन? पैराथार्मोन क्या करता है? कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन। डायरेक्ट एक्शन इसका क्या है? अच्छा, अब दोनों को गौर से देख लो, एक इनडायरेक्ट एक्शन है, एक डायरेक्ट एक्शन है। जो डायरेक्ट एक्शन है उसमें क्या है? इंक्रीज करता है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इन डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और इनहिबिट करता है फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन इन द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जबकि इनडायरेक्ट एक्शन क्या है? इंक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन। हाउ कैन ऑक्सीजन ट्रेवल इनटू द कैपिलरीज? कैसे करती है? सिंपल डिफियन से। विच ऑफ द फॉलोइंग काज वेजोडाइलेशन? कौन कराएगा? हेलोथेन प्लस नाइट्रस ऑक्साइड। वैसे ये पूरा का पूरा हम किस में दे रहे होते हैं? कॉम्बिनेशन हेलोथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का। मैम एनेस्थीसिया में देते हैं ना, गुड। जनरल एनेस्थीसिया। हाँ, जनरल एनेस्थीसिया में। नेक्स्ट है हमारे पास पार्शियल मोल इज रिप्रेजेंटेड बाय, पार्शियल मोल की बात की है, तो पार्शियल मोल के अंदर क्या होता है? देखो, दो तरह के हैं हमारे पास, एक है कंप्लीट मोल, एक है पार्शियल मोल। सबसे पहले देखो पार्शियल मोल। पार्शियल मोल में कैरियोटाइप है आपकी 69XXX, 69XXY या फिर 69XYY। इसमें फीटल पार्ट हमेशा मौजूद होता है। अच्छा, इसे मैंने यूं याद किया था कि पार्शियल मोल है, इसका मतलब कोई थर्ड पर्सन इसमें है। वो थर्ड पर्सन कौन है? फीटस के पार्ट है। इसी वजह से, उस थर्ड पर्सन की वजह से इसका क्या बन गया? 69 बन गया। और जाहिर सी बात है, थर्ड है तो एक्स्ट्रा थर्ड वर्ड आएगा, एक्स में हो, वाई में हो, या XY वट। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास कंप्लीट मोल। कंप्लीट मोल में क्या है? 46XX, 46XY। इसमें कोई फीटल पार्ट नहीं होता और इसमें हनीकॉम्ब यूट्रस या फिर क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस आ रही है ऑन द अल्ट्रासाउंड। अब ये इसका एक BCQ आगे दिया हुआ है, तो यहीं पे देख लो, हनीकॉम्ब अपीयरेंस जो है किस में होती है? कंप्लीट मोल के अंदर होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू मेल इनफर्टिलिटी? क्या चीज रिलेट करेगा? क्रिप्टार्चिडिज्म। नेक्स्ट है अ पर्सन came with complaint of increased potassium on serum electrolyte, what could be the cause? तो क्या cause हो सकता है? acute renal failure।
A patient came to complain of shortness of breath. He has stony dull percussion note. What could be the value of protein if fluid is exudative? अब ट्रांसोडेट और एक्सोडेट का हमने सिंपल सा फर्क याद रखा था कि एक्सोडेट में हर चीज ई से एक्सोडेट, ई से एक्सेस, हर चीज एक्सेस में होगी, ज्यादा होगी। तो प्रोटीन कितना होगी? ग्रेटर देन 3.5। 3.5 आपने यहाँ पे चूज करना। नेक्स्ट है हमारे पास रेक्टस एब्डोमिनस मसल ओरिजिन एट, कहाँ से ओरिजिनेट करता है? एट प्यूबिक क्रस्ट। मेरेंटिक endocarditis is associated with damaged valve most probably involved in this condition is, कौन सा valve involve होगा? Mitral valve. If a woman goes into heavy vaginal bleeding during cesarean, she would most probably develop, अब हैवी वेजाइनल ब्लीडिंग में गई है तो उसे, इसका मतलब है कि एट्रोफी हो जाएगी। एट्रोफी की वजह से क्या होगा? शीहान सिंड्रोम होगा। अब शीहान सिंड्रोम होता क्या है? पोस्टपार्टम पिट्यूटरी नेक्रोसिस है। पिट्यूटरी की क्या हो गई? एट्रोफी हो गई है। काज इसका क्या है? मैसिव पोस्टपार्टम हेमरेज, जो काज करता है हाइपोवोलिमिक शॉक। ठीक है। क्लिनिकल फीचर में क्या आता है? फेलियर टू लैक्टेट इज द अर्लीस्ट साइन। क्यों? क्योंकि लॉस ऑफ प्रोलैक्टिन हो चुका है। और फीचर ऑफ हाइपोपिट्यूटरिज्म, सेकेंडरी एमिनोरिया, लिथार्जी, कोल्ड इंटॉलरेंस, ये सारे कुछ डेवलप होंगे शीहान सिंड्रोम में। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास सब कैप्सुलर साइनस इन द लिम्फ नोड लाइन बाय विच सेल, कौन से सेल लाइन करेंगे? एंडोथेलियल सेल। A child is born as genetically male, but appearance of his external genitalia are like female. What is the diagnosis? तो क्या होगा? देखो, genetically मतलब अंदर से वैसे वो मेल है, लेकिन उसकी appearance कैसी है? फीमेल की तरह। इसका मतलब उसमें क्या है? टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम है। Female has problem in which her glandular cell that line the inside the cervical canal spread to outer surface of her cervix. What is the diagnosis? तो क्या diagnosis होगा? cervical ectropion. cervical ectropion प्रेगनेंसी के अंदर नॉर्मल है कि abnormal है? नॉर्मल होता है। ठीक है। 40-year-old female came with complaint of flank pain, lower limb edema. She is already a diagnosed case of chronic kidney disease. Cause of edema in CKD patient is, क्या cause हो सकता है CKD में? Hypoproteinemia. A person has renal cell carcinoma since last 1 year. Surgeon is planning for the operation. RCC, renal cell carcinoma, drain into which of the following lymph node? कौन से lymph node में जाएगा? para aortic lymph node में जाएगा। Person came to emergency with the 3rd-degree burn. Cause of edema in the burn patient. burn patient में क्या होता है? क्या चीज लॉस हो रही होती है? सोडियम, हाइपोनेट्रीमिया। नेक्स्ट है chronic smoker came to pulmonologist with complaint of cough. Investigation reveal an FEV1 over FVC ratio greater than 75. This ratio is characteristic of, अब देखो किसमें है? greater than 75 है, तो ये किस चीज का characteristic है? sarcoidosis का। अगर FEV1 लेस देन 65% होता तो हम कहते क्या है? एस्थमा। लेकिन अगर ग्रेटर देन 75% है तो ये क्या है? sarcoidosis. Which of the following structure under slide are stratified squamous epithelium containing lymph nodule? किसमें होगा? पैलेंटाइन टॉन्सिल के अंदर। नेक्स्ट है 35-year-old female with a 32-week gestation has gone through ultrasound. Scan shows no storm appearance. अभी मैंने आपको बताया, but no fetal part. Uterus large for date. This is due to, किसकी वजह से होगा? complete mole की वजह से। In complete mole, the uterus is usually larger than the expected gestational date of the pregnancy, whereas in partial mole, the uterus can be smaller than the suggested date. नेक्स्ट है हमारे पास 23-year-old फीमेल पेशेंट केम विद हिमोप्टेसिस, हिमाचूरिया एंड नेजल परफोरेशन। अब देखो यहाँ पे 3 चीजें हैं, हिमोप्टेसिस है, हिमाचूरिया है और नेजल परफोरेशन है। क्या मतलब है इसका? रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व हो गया, जीआईटी सिस्टम इन्वॉल्व हो गया और आपका रीनल सिस्टम भी इन्वॉल्व हो गया। ठीक है, ये सारा कुछ किस में आ रहा है? वैगनर्स ग्रेन्युलोमाटोसिस में। वैसे ये है क्या? मेनली इसमें वेस्क्यूलाइटस हो जाता है। देखो, वैगनर्स ग्रेन्युलोमाटोसिस
ऑटोइम्यून जो डिजीजेस होती हैं उसके साथ एसोसिएट करता है, और इसमें तीन सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। एक आपका वस्कुलर सिस्टम, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक रीनल सिस्टम, तीनों को इन्वॉल्व करता है। वैसे ऑटोइम्यून है तो ऑब्वियसली उसके सारे सिस्टम भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद स्किन। स्किन के साथ क्या है? स्ट्रेटिफाइड स्किमस केराटिनाइज्ड। कंप्लीमेंट फिक्सेशन इज फंक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी। कौन सी एंटीबॉडी का होगा? IgGm इज ग्रेटर देन IgG3। इसे हमने कैसे याद किया था? 3 1 2 का 4, 3 1 2 और फिर 4। ठीक है, अब यहाँ पे IgGm दिया हुआ है तो हमने उसे चूज किया, दैट इज ग्रेटर देन IgG। और IgG में भी 3 1 2 and 4। विच ऑफ द फॉलोइंग शो इंक्रीज ट्रांसमिशन फेस ऑफ हेपेटाइटिस बी। कौन सा है? हेपेटाइटिस ई एंटीजन पॉजिटिव। इसमें वही सीमा वाला निमोनिक, वो पूरा टेबल उससे आपका कवर हो जाता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इज क्या है? इनहिबिट करता है FSH को। A female came with complaint of weight loss, cervical pain. She was diagnosed as cervical carcinoma in situ. What should be the next best step? तो आपने आगे क्या कराना है? उसकी बायोप्सी करानी है। A female of 34 week pregnant came to follow up. She has some shortness of breath, respiratory change in last trimester of the pregnancy. अब last trimester of pregnancy में क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि वो सांस बहुत तेज तेज लेती है ना, ज्यादा हो जाता है रेस्पिरेटरी रेट। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डिक्रीज हो जाता है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाइटल कैपेसिटी, रेस्पिरेटरी रेट अनचेंज्ड, डिक्रीज FRC, डिक्रीज TLC काउंट, डिक्रीज हो जाता है आपका ERV रेजिडुअल वॉल्यूम, और इंक्रीज होगा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इंक्रीज टाइडल वॉल्यूम अप टू 40%। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट विजाइना डेवलप फ्रॉम। अच्छा देखो, यहाँ पे इन्होंने ये नहीं कहा अपर 2/3 ऑफ द विजाइना, लोअर 1/3 ऑफ द विजाइना। उन्होंने ये बात नहीं की, उन्होंने डायरेक्ट बात की है कि विजाइना डेवलप फ्रॉम। तो कहाँ से डेवलप होता है? फ्रॉम यूरोजेनिटल फोल्ड। यूरोजेनिटल फोल्ड से आपका क्या बनता है? टिश्यू ऑफ द साइनोविजाइनल बल्ब, जो कि विजाइनल प्लेट बनाता है, और यहाँ से हमारे विजाइना की डेवलपमेंट होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज विसरल लेयर ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम। कौन तो सी है? डॉक्टर रोज एपी इसमें जी हमने जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज विसरल लेयर ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम। क्या है? विसरल लेयर एपिकार्डियम। प्री मेलिग्नेंट लियन ऑफ विल्वा। क्या प्री मेलिग्नेंट लियन होगी? अच्छा, ये मैं अभी देख रही हूँ, क्राउरोसिस। अभी अभी तक हमने क्या पढ़ा था? पेगिट डिजीज पढ़ा था, इज ग्रेटर देन लाइकन स्क्लेरोसिस। अब यहाँ पे पेगिट आ गया है, क्लोरोसिस वल्वा, और साथ में लाइकन स्क्लेरोसिस। अच्छा, जो इस तरह के हैं ना, जो मतलब हमें बहुत कम रिपीट हुए हैं, उन पे स्टार कर लो या उसे हाईलाइट कर लो ताकि आखिरी दिन रिवाइज कर सको। वल्वुलर लीजन जो है वो क्या है? इसमें क्यूटेनियस डायलेटेशन होती है, करेक्टराइज बाय atrophy or shrinkage of the skin of vagina and vulva, often accompanied by chronic inflammatory reaction in the deeper tissue. Female with the shortness of breath and paleness came to physician for her evaluation. Her diet is not consisting of fiber. Which of the following is associated with iron deficiency anemia? तो क्या कराएंगे? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। लेकिन अगर हमने डायग्नोज करना है तो कौन सा टेस्ट कराएंगे? सीरम फेरेटिन। गुड। Child of 12-year-old is going to tonsillitis surgery. He is in minor stress. Vasoconstriction is due to stress of surgery is associated with, किसके साथ एसोसिएट करेगा? कैटेकोलामीन। स्ट्रेस ऑफ सर्जरी है, याद रखना। इलास्टिक कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन, किस में प्रेजेंट है? एपिग्लॉटिस के अंदर। अभी देखो हाईलाइन कार्टिलेज कहाँ कहाँ पे है?
ईएनटी कार्नियोनिक है इसका, हाइलाइन कार्टिलेज का, और इसमें कौन सी कोलेजन होती है, टाइप 2, और इसके फाइबर विजिबल नहीं होते। ईएनटी कार, ई से एपिफाइजियल कार्टिलेज ऑफ ग्रोइंग बोन, एन से है नेजल कार्टिलेज, टी से थायराइड कार्टिलेज, सी से क्रिकॉइड कार्टिलेज, ए से रेटिनाइड, दूसरे ए से क्या है हमारे पास आर्टिकुलर कार्टिलेज, और आर से रिब्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने ये बार बार रिवाइज किया। फाइब्रोकार्टिलेज में क्या है, कोलेजन टाइप 1 से कंपोज हुआ है। इंटर और इसमें निमोनिक हमने किया था गामी। जी से है ग्लिनाइड लेब्रम, ए से एसिटेबुलर लेब्रम, एम से मेनिस्काई ऑफ द नी, और आई से इंटरवर्टिब्रल डिस्क, और इलास्टिक कार्टिलेज, ई से इलास्टिक, ई से एयर पिना, ई से एक्सटर्नल ऑडिटरी ट्यूब, और ई से एपिग्लॉटिस, और इसमें भी कोलेजन टाइप 2 होती है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास जर्म सेल डिराइव्ड फ्रॉम, कहाँ से डिराइव्ड होंगे, फ्रॉम द एक्टोडर्म। when whenever patient fall on closing eye it is due to, अब देखो उन्होंने कहा सिर्फ आई क्लोज करने पे गिर रहा है, तो ये किसकी वजह से होगा, डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनेस्कस सिस्टम से। अगर मैं कहूँ ओपन आई से भी गिरता है, क्लोजिंग आई से भी गिरता है, दोनों से गिरता है, फिर क्या होगा, सेरेबेलम। गुड, सेरिबेलियन। नेक्स्ट है हमारे पास मैन किम विद मून फेस, स्किन पिगमेंटेशन। आगे वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, मून लाइक फेस है, स्किन पिगमेंटेशन है, बफलो हम्प है, तो क्या होगा, कुशिंग डिजीज। ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द रीनल फेलियर, रीनल फेलियर में ड्रग जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है वो जेंटामाइसिन है, लेकिन कहीं पे हम इसे लिखते हैं कि हम जेंटामाइसिन जो है वो कॉशन के साथ दे रहे होते हैं, मतलब इसकी रिस्ट्रिक्टेड डोज में भी दे रहे होते हैं, तो ये दोनों तरह से आता है। ड्रग अफेक्टिंग फीटल किडनी इन यूट्रो, कौन सी ड्रग है, कैप्टोप्रिल। कैप्टोप्रिल है क्या वैसे, ये गुड। Postmenopausal female for last 5 years came with complaint of bleeding. Her endometrial thickness is more than 12 mm. Reason, अब endometrial thickness उसकी increase हो गई है, क्यों, क्योंकि endometrial carcinoma हो सकता है, क्योंकि वो है postmenopausal woman. Next है, a person had an accident. His condition deteriorate after bleeding 1 liter within 10 minutes. It may lead to, ये क्या cause करेगी, hypovolemic shock. Salivary secretion increase by the, कैसे increase होंगे, by parasympathetic nervous system within 4 hour of MI investigation of choice। अब देखो उन्होंने टाइम क्या बताया, 4 hour, 4 hour में आपने क्या कराना है, 3 to 4 hour में क्या मैम कराते होते थे, इसमें 3 to 4 आवर में CKMB। CKMB, तो यहाँ पे इन्होंने ECG लिखा हुआ है, बस वही करें आप, ECG। 4 hour में आपने ट्रॉप आई, आफ्टर 4 hour करते हैं वैसे, ट्रॉप आई, फर्स्ट आवर में मायोग्लोबिन, फर्स्ट 6 hour में इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइसेस, ECG बेस्ट इनिशियल टेस्ट इज ECG। कार्डियो सेंसिटिव ट्रॉप टी, और कार्डियो स्पेसिफिक क्या, अच्छा 771 है। 35-year-old pregnant female came with PV bleed for the 6 week, which hormone will low in case of miscarriage, तो कौन सा होगा, प्रोजेस्टेरॉन। कनेक्शन बिटवीन द लिवर एंड एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल इज थ्रू विच स्ट्रक्चर, कौन से स्ट्रक्चर से, फाल्सीपैरम लिगामेंट। मीडियन अम्बलाइकल, अब गौर से देख लो, मीडियन है, मीडियल नहीं है, मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट इज डेरिवेटिव ऑफ, किसका डेरिवेटिव है, यूरेकस का। 33-year-old patient present with the abdominal pain after complete evaluation PCR came positive. He was diagnosed as hepatitis C patient, otherwise normal. What is the next step? अब आपने उसे क्या देना है, राइबाविरिन एंड इंटरफेरॉन। ट्रीटमेंट ऑफ द गोनोरिया एंड ट्रिकोमोनास वेजाइनालिस, नॉर्मली हमने क्या पढ़ा था, ट्रिकोमोनास वेजाइनालिस में क्या देते हैं, मेट्रोनिडाजोल देते हैं। मेट्रोनाइडाजोल। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में नहीं है मेट्रोनाइडाजोल, तो फिर हमने क्या चूज करना है, ऑलफ्लॉक्सासिन। The surgeon is doing research on tissue after laceration injury to the tissue. First response to notice, तो आपने क्या नोटिस करना है, वेजो कंस्ट्रिक्शन। पहला रिस्पॉन्स क्या होगा, यही होगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन होना शुरू हो जाती है। ये रिसेंट जो पेपर हुआ है उसमें आया हुआ था। फीटल हीमोग्लोबिन मिनिमम एट
कब मिनिमम होगी? एट थर्ड मंथ। वन ऑफ द बाउंड्री ऑफ द लंबार्ड ट्रायंगल। लंबार्ड ट्रायंगल में क्या होता है हमारे पास? इलियक क्रस्ट। ये देखो, ये है लंबार्ड ट्रायंगल। क्वाड्रेटस लंबोरम, सुपीरियर लंबोरल, सुपीरियर लंबोरल ट्रायंगल। इंटरनल ओब्लिक देखो कहाँ पड़ा है, इलियक क्रस्ट देखो कहाँ है, एक्सटर्नल ओब्लिक के फाइबर्स देखो। एंटीरियरली क्या पड़ा होता है हमारे पास? पोस्टीरियर फाइबर ऑफ एक्सटर्नल ओब्लिक। पोस्टीरियरली क्या पड़ा है? लिटिसमस डॉट से पड़ा है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास फ्यू वीक आफ्टर द पेशेंट हैज रिमूवल ऑफ पार्ट ऑफ लिवर कैन शो द डिफेक्ट टू बी रिप्लेस्ड बाय द न्यू शेडो। व्हाट इज इट? तो क्या होगा ये? हाइपरप्लेजिया। कितने दिनों में लिवर रीजनरेट करता है? 14। 14 डेज। या फिर जो अभी हमने बीसीक्यू करे हैं ना, जिसका रिकॉर्डिंग मैं आपको अवेलेबल कर देती हूँ, उसमें था 1 to 2 वीक। ठीक है, तो दोनों याद रखने हैं। जी प्रोटीन मीडिएटेड फास्फोलाइपेज सी रिजल्ट इन इंट्रासेलुलर इंक्रीज ऑफ, किस चीज की इंक्रीज होगी? कैल्शियम। A person with skin pigmentation and central obesity came in follow-up for evaluation. He has ACTH level report that show in decline pattern after dexamethasone test. What is the cause? अब देखो decline pattern show हो रहा है after dexamethasone test. क्या होगा ये? वैसे भी ACTH का लेवल आपको ये आइडिया दे देता है कि क्या है? कुशिंग डिजीज। क्लियरेंस ऑफ द ड्रग इज डिपेंडेंट ऑन, किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा? प्लाज्मा हाफ लाइफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज फायर्स व्हाइल गिविंग एपिड्यूरल ड्रग? कौन सी चीज फायर्स करेंगे? लिगामेंटम फ्लेवम। डायबिटिक पेशेंट विद constricted pupil and ptosis, most probable cause क्या होगा? हॉर्नर syndrome. Researcher want to study drug effect on different diseased people. He randomly classified diseased person into two group and drug was given to study the effect. Type of sampling. अब देखो randomly उसने classify कर दिया ना, तो ये क्या होगा? Stratified random या स्ट्रेटिफाइड रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। नेक्स्ट है हमारे पास 30 वीक प्रेग्नेंट फीमेल हैज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, शी डाइड आफ्टर 5 डे। काजेस, प्रेग्नेंट थी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हुआ और 5 दिन के बाद उसकी डेथ हुई है, तो क्या काज होगा? पल्मोनरी एम्बोलिज्म। अभी वो ये नहीं कह रहे कि लेबर में थी, क्योंकि 30 वीक था उसका। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा ऑफ फीमेल लाई ओवर, किसके ऊपर लाई करता है? पेल्विक फेशिया या यूरोजेनिटल डायफ्राम के ऊपर। A known case of hereditary spherocytosis came to physician with रेटिक्स काउंट 10%। यहाँ से ही वैसे हमें पता चल जाना चाहिए रेटिक्स काउंट उसका इंक्रीज हो गया, तो क्या हुआ हुआ है? हिमोलिसिस हुई हुई है। पेलनेस हीमोग्लोबिन 6.3 और कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन 0.9 है विद द हाइपरस्प्लेनिज्म। व्हाट कुड बी द काज? तो क्या होगा? हीमोलिटिक क्राइसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज म्यूसिनस ग्लैंड? तो मैंने कहा था कि जुबान के नीचे सारा जो स्लाइवा है वो म्यूकस है, समझो। ठीक है, तो उससे याद रखो क्या? म्यूसिनस ग्लैंड क्या होगा? सबलिंगुअल। अगर मैंडिबुलर की बात करें तो मैन आदमी जो है वो दोनों काम करते हैं, घर वाले भी बाहर वाले भी, तो क्या हो गया? बोथ सीरस भी और म्यूसिनस भी। नेक्स्ट है हमारे पास अ पर्सन गॉट स्टिच ऑन वुंड बट ओजिंग फ्रॉम वुंड स्टिल प्रेजेंट। व्हाट इट कुड बी? अब स्टिच लग गए हैं, हो सकता है अंदर कोई ना कोई फॉरेन बॉडी पड़ी हो, इसी वजह से ऊज कर रहा हो। अ चाइल्ड एस्पायरेट पीनट while he was playing, it will go into। अब देखो वो प्ले कर रहा था, लेटा नहीं हुआ था, खेल रहा था, अपराइट पोजीशन में था, तो कहाँ जाएगा? राइट लोअर लोब में। फीमेल हैज प्रॉब्लम ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन, किडनी सेक्रीट हाइपर ऑस्मोटिक यूरिन, डिक्रीज वाटर कंटेंट इन, किसमें? डीसीटी या कलेक्टिंग डक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास पर्सन हैज severe चेस्ट पेन, लॉन्ग स्टैंडिंग एसिड रिफ्लेक्स, हिज चेन इन कोलमनर मेटाप्लेजिया ऑफ द लोअर एसोफेगस इज ड्यू टू, किसकी वजह से होगा? बैरेट एसोफेगस की वजह से। हेलोथिन इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन, किसकी वजह से? स्केलेटल मसल की वजह से। अच्छा, बहुत दिन हो गए हेलोथिन रिवाइज किए हुए, कर दो थोड़ा सा। मैम ये जो है हमारे पास स्ट्रॉन्ग एनेस्थेटिक होता है, वीक एनाल्जेसिक होता है, और ये स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन कराता है, इट डिसोसिएट्स विद लाइट। उसके अलावा सेरिब्रल ब्लड फ्लो को इंक्रीज कराता है,
ब्लड फ्लो को डिक्रीज कराता है, और इसको हम नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ मिला के देते हैं एनेस्थीसिया में। और राइनोडिन और मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया कॉज करता है, राइनोडिन रिसेप्टर्स पे एक्ट करता है। गुड। नेक्स्ट है हमारे पास द वॉल्यूम विच इज लेफ्ट आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन इज, फोर्स्ड एक्सपायरेशन के बाद का जो वॉल्यूम है जो बच जाता है उसे हम क्या कहते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लक्सिस इज फॉर्म्ड बाय, कैसे बनेगा, बाय S2 to S4। CSF डिफर फ्रॉम प्लाज्मा, कैसे डिफर होता है, उसमें लो पीएच होती है क्योंकि ये स्लाइटली एसिडिक है। पैची एटिलेक्ट्रिसिस इज ड्यू टू, किसकी वजह से, डिक्रीज सर्फेक्टेंट की वजह से। पेशेंट हैज फोर्थ नर्व पाल्सी, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल विल बी पैरालाइज। अब देखो फोर्थ नर्व पाल्सी है तो फोर्थ नर्व किसे सप्लाई कर रही होती है, सुपीरियर ओब्लिक को। SO4 पढ़ते हैं ना हम, LR6 SO4, ठीक है। तो SO4 क्या है हमारे पास, सुपीरियर ओब्लिक, और 4 से फोर्थ नर्व। नेक्स्ट है डैमेज टू लेटरल हाइपोथैलेमस विल रिजल्ट इन, L से लैटरल, L से लीन। लेटरल हाइपोथैलेमस अगर डैमेज होता है तो ये क्या करेगा, आपको लीन कर देगा। जब लीन करेगा, लीन कैसे होगा, जब आपकी हंगर डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे क्या है, डिक्रीज हंगर। सोर्स ऑफ फ्यूल इन लॉन्ग टर्म फास्टिंग कहाँ से आएगा, एलानीन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल क्या करता है, इंक्रीज ग्लूकोनियोजेनेसिस। मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड कौन सा है, प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा। स्टोनी डल परकशन इन किसमें होगा, प्लूरल इफियन में मिलेगा। ड्यूरिंग आइसोफ्लोरेन एनेस्थीसिया इंडक्शन हाइपरटेंशन इज डेवलप ड्यू टू, किसकी वजह से, डिक्रीज वस्कुलर टोन की वजह से। रिकरेंट लेरेंशियल नर्व डैमेज लीड टू, अब रिकरेंट लेरेंशियल नर्व डैमेज होगी तो उससे क्या होगा, हॉर्सनेस ऑफ द वॉइस होती है। पेशेंट इज ऑन डायलिसिस बट हैविंग ओरल अल्सर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, अब ओरल अल्सर उसे स्टार्ट हो गए हैं, डायलिसिस पे है, किसकी डेफिशिएंसी होगी, ड्यू टू विटामिन B6 डेफिशिएंसी। नेक्स्ट है हमारे पास एल्डोस्टेरॉन एक्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली, कौन से ऑर्गेनेली पे एक्ट करता है एल्डोस्टेरॉन, न्यूक्लियस पे। फीमेल हैज बीन सफरिंग फ्रॉम नाइट स्वेट, वेट लॉस, कफ। डेफिनेटिव डायग्नोसिस फॉर टीबी इज, क्या है डेफिनेटिव डायग्नोसिस, AFB एसिड फास्ट बेसिलस स्टेन कराते हैं हम। A child came to pediatrician with the protein urea of 6 gram. Which of the following has defect? तो डिफेक्ट किसके अंदर होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर होगा, जिसकी वजह से प्रोटीन यूरिया हो रहा है। Which of the following structure lie anterior to sternocleidomastoid? sternocleidomastoid के anterior क्या पड़ा होता है हमारे पास, एक्सटर्नल जुगुलर वेन। ये देखो जरा पिक्चर, नीचे है ये स्टेनोक्लीडोमास्टाइड मसल हमारा, ये वाला, ये जो पड़ा है, ठीक है। और इसके ऊपर क्या पड़ी है, एक्सटर्नल जुगुलर वेन पड़ी हुई है। अच्छा, नेक्स्ट है विच वन इज इंडिकेटिव ऑफ द ओव्यूलेशन इन फीमेल, कैसे पता चलेगा कि ओव्यूलेशन हुई है, इंक्रीज सर्वाइकल म्यूकस। नेक्स्ट है हमारे पास फीमेल गॉट UTI, शी आल्सो हैज सिस्टेमिक फाइंडिंग, हर WBC आर ग्रेटर देन 15,000, नॉर्मल कितना होता है, लेस देन 8,000, इज डायग्नोस्टिक फॉर, तो क्या होगा उसमें, यूरोसेप्सिस, UTI है ना तो ऑब्वियसली यूरोसेप्सिस होगा। विच इज ट्रू अबाउट फेमिलियल एडिनोमेटस पोलिपोसिस, तो क्या है ये, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है। इसे भी मैंने फिर से ऐड किया है, काफी दिन हो गए हमने रिवाइज नहीं किया था। ये देखें, बार बार मैं आपसे सिस्टिक फाइब्रोसिस का पूछती थी, ये बैग रखा हुआ है इसके ऊपर, ग्रास के ऊपर, और इसमें हमने याद ऑटोसोमल किया था रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव, ठीक है, अब ना भूलना। और दूसरा अब ऑटोसोमल याद हो डोमिनेंट को, गया। हाँ ऑटोसोमल डोमिनेंट को हमने कैसे किया था, कि ये जो बादल बने हुए हैं इसमें पोलिप हैं ये सारे, ठीक है। इन पोलिप से हमने याद किया था फेमिलियल एडिनोमेटस पोलिपोसिस, ये क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट, और ये पूरी लाइन किस चीज की है, ऑटोसोमल डोमिनेंट की है। वॉन विली ब्रेन डिजीज आएगा, वॉन हिपलिनेडो आएगा, और न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस कैसे याद किया था, यहाँ से ये जो गर्ज चमक निकल रही है,
ठीक है, और उसके बाद हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस को कैसे याद किया था कि ये रेन के जो कतरे हैं वो हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस है। ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, ये जो शिकार के लिए हड्डी डालता है, तो उससे हमने याद किया था। एकॉन्ड्रोप्लेजिया भी इसमें आता है, हमारे बीसीक्यू भी ये हुआ है। मार्फन वाला बार बार आया हुआ है, इन चीज़ों को भूलना नहीं है, ठीक है। हंटिंगटन वाला आया हुआ है, G6PD वाला आया हुआ है। यहाँ से आपके सारे बीसीक्यू कवर हो जाएंगे। इस डायग्राम को याद रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एडिशन इंक्रीज इफेक्ट ऑफ लोकल एनेस्थीसिया, क्या इंक्रीज करता है? 1/20,000 एपिनेफ्रीन। नेक्स्ट है हमारे पास, नॉन डायबिटिक विद द हाइपरटेंशन प्रेजेंट इन इमरजेंसी विद प्रोफ्यूज स्वेटिंग, इन्वेस्टिगेशन रिवील हाइपोग्लाइसीमिया विद BSR लेवल 40, रिस्पॉन्सिबल मेडिसिन इज। अब देखो BSR कितनी हो गई है, तो क्या रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? प्रोप्रेनोलोल। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंजाइम इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन पैंक्रियाज कौन सा है? ट्रिप्सिनोजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेडली वायरस? डेडली वायरस कौन सा है? डी से डेडली, डी से हेपेटाइटिस डी। नेक्स्ट है हमारे पास रेक्टस शीथ पोस्टीरियरली बिटवीन अम्ब्लाइकस एंड जिफाइड प्रोसेस इज फॉर्म बाय, तो पोस्टीरियरली किससे बनती है? पोस्टीरियर फाइबर ऑफ इंटरनल ओब्लिक एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल। ये कहाँ पे पूछा हुआ है उन्होंने? एट द लेवल ऑफ एम्ब्लाइकस। बिलो जो है वो वहां पे सिर्फ और सिर्फ फेशियल ट्रांसवर्सैलिस आता है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ब्लैडर, क्या चीज ट्रू है? हैज बोथ मोटर सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई। विच इज ट्रू अबाउट सेगमेंटल ब्रोंक्यूल, क्या होता है इसमें? क्यूबाइडल एपिथेलियम। डिफरेंस बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन इज, दोनों में क्या डिफरेंस होगा? 1 एंड 2 में complement mediated. Patient has fourth nerve palsy. The gas fix will be, कहाँ पे फिक्स हो जाएगी? सुपीरियो मीडियल। सुपीरियर ओब्लिक का एक्शन हमें याद होना चाहिए, इसके लिए क्या है? इस इंफ्रोलैटरल डेविएशन ऑफ द आई बॉल। आई बॉल को नीचे की तरफ करेगा और लेटरली करेगा सुपीरियर ओब्लिक। अब क्योंकि फोर्थ नर्व पाल्सी हो गई है या वो डैमेज हो गया है, तो जाहिर सी बात है ना तो वो इंफीरियर जाएगी ना लेटरल जाएगी, तो फिर कहाँ ठहरेगी? सुपीरियर और मीडियल। नेक्स्ट है हमारे पास, ECF डिफर फ्रॉम ICF एज इट हैज, ECF एक्स्ट्रा सेलुलर डिफरेंट है ICF से, क्योंकि इसमें क्या है? मोर सोडियम कंसंट्रेशन है। चलें जी, ये कंप्लीट हो गई आपकी फाइल।